हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्या का 2 ही क्वेश्चन करवा के छोड़ दिया था। आज मैं तीसरे क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाला हूं और एक चैप्टर पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूं आज। तो कृपया ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है, ये जितने भी चैप्टर जो है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से सारे क्वेश्चन करना है इसमें। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मैंने कल एक पैटर्न लिखवाया था, जो था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है। जहां पे जो आर है ना, रिमाइंडर, वो जो बी दिख रहा है डिवाइजर, बी से क्या होगा, छोटा होगा, और जीरो से बड़ा होगा और बराबर होगा। ये मैंने बात बताई थी। जो बी क्या है, बी कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। बी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। इसमें हम क्या करवाए थे कि ए किसको मानते थे, ए हम मानते थे उसको जो इस दोनों टर्म में जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की मैक्सिमम संख्या यानी अधिकतम संख्या क्या होने वाला है, उसको बताइए। किसके हेल्प से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हेल्प से। ठीक है। तो मैंने कल ही बताया था कि जो ए होता है ना, वो सबसे बड़ा टर्म होता है, यानी कि इसमें हम एचसीएफ निकलता है इससे। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकलता है, तो एचसीएफ निकलता है। एचसीएफ निकलता है। ठीक है। एचसीएफ हमको किन दो नंबरों को निकालना है, तो 616 और 32। 32 बैंड वाले हैं और 616 आर्मी के सदस्य हैं। ठीक है। यानी कि हमको इसको स्तंभ में सजाना है, ऐसे ऐसे। जैसे मान के चलते कि मार्च करना है किसी भी मान के स्टेडियम है, मान के चलते हैं। ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे मार्च करना है। तो इसमें कितने, क्योंकि देखिए जो बैंड है, बैंड वाला है, प्रत्येक स्तंभ में बैंड वाले की भी संख्या समान होना चाहिए, और परेड में जो आर्मी सेना है उसकी भी संख्या समान होना चाहिए। तो हम इसी से निकाल सकते हैं इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन लेमा, यानी कि। ठीक है। चलिए अब चलते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको हम ए मानेंगे। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 616, और बी क्या होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। इसको इस पैटर्न पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है। 616 इज इक्वल टू बी कितना हमारा हो गया, 32। ठीक है। अच्छा, मैंने कल ही बताया था कि ये जो डिवीजन है ना, ये एक ही बारे में डिवाइड किया जाता है इसमें। ऐसा नहीं कि पहले एक्सेट को डिवाइड करो, फिर ऊपर से 6 उतारो, फिर डिवाइड लगाओ। ठीक है। वो आप साइड में कर सकते हैं उसका, लेकिन वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो 32, सॉरी, 32 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 616 के करीब पे आ जाए, तो 32 को 19 से, अब साइड में करके देख लेना, 19 बार में डिवाइड लगेगा और इसमें 8 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने कल ही बताया था कि जब रिमाइंडर बचता है तो हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए इसमें। जो हमारा फर्स्ट वाले में बी है वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा बी बन जाता है। जो बी था ए बन गया, जो रिमाइंडर बच गया वो बी बन जाता है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि पूरे पूरे कट रहा है, यानी 8 चौके 32, 4 बार में पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है। मैंने बताया था कि जो बी टर्म है, जो सबसे लास्ट वाले टर्म में बी क्या हो जाता है, हमारा एच शेप बन जाता है, यानी कि इसका एच शेप क्या हो जाएगा, 8। ठीक है। यानी कि अधिकतम अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 होगी। यही आंसर है। ठीक है। यानी कि 8 स्तंभ होगा, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इसमें अब देखिए 32 क्या है, बैंड वाले हैं। तो 32 को 8 भागों में डिवाइड कीजिए तो कितना कितना हो जाएगा, 4 4, यानी कि इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 4 4 4 4 4, ऐसे करके, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 4 4 आर्मी बैंड वाले सबसे आगे रहेंगे। ठीक है। ये 8 स्तंभ में मैंने कर दिया। बाकी है 616।
ये हो जाएंगे 77 77, सब में 77 77। ठीक है, आठों सब में 77 77 आर्मी वाले हो जाएंगे और चार चार बैंड वाले। टोटल कितने हो जाएंगे भाई? तो 7 4 11 81। ठीक है, 81 गुने 8 करके देखो, होना चाहिए कितना हमारा? 616 प्लस 32, 6 2 8 4 6, इतना होना चाहिए। अब देखते हैं करके, 8 1 8 से 8 8 64 आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी कि चार चार बैंड वाले प्रत्येक स्तंभ में होंगे और 77 77 आर्मी वाले होंगे प्रत्येक स्तंभ में। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभ कितना बनेगा? 8। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसका आंसर बता देता हूँ सिर्फ। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप मान लीजिए, मान के चलते हैं कि a हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक तो दो टाइप्स के होते हैं ना, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होता है और ये जीरो होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, ना डेसिमल में ना फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक की बात क्या है? यानी कि जीरो से राइट साइड वाले की बात क्या है। ठीक है, चलिए, इसने बोल रखा है क्या? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं तो वो 3m और 3m+1 के फॉर्म का होता है। ठीक है, इसको में भी, इसमें भी हमको क्या करना है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना है। चलिए ठीक है, ए बराबर, इसका मैं पैटर्न लिख देता हूँ, BQ+R। ठीक है, चलिए, हमने धनात्मक पूर्णांक किसको माना? ए को माना। ठीक है, अब इसको हम वर्ग करते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A² = 3m या फिर 3m+1 का फॉर्म का होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं, ए बराबर, हाँ ये ठीक है। ठीक है, चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे बी क्या दिख रहा है आपको? ए तो तुम्हारा बड़ा वाला टर्म है, बी क्या है? बी हमारा 3 है। ठीक है, अच्छा, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3 से छोटा, यानी कि 0 बच सकता है, 1 2 बच सकता है, 3 नहीं बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा ए बच सकता है। ठीक है, चलिए, अब इसके आगे चलते हैं। इसको पहले अरेंज कर लो ऐसे, A = 3Q+0, क्योंकि रिमाइंडर कितना? 0 बच सकता है, 0 लिख लिया। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे? A = 3Q प्लस क्या? 1, पी लिख लिया। A = 3Q+2। ठीक है, 3Q+3 नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर पी यानी कि डिवाइजर से छोटा होता है, उसके बराबर नहीं होता। ठीक है, चलिए, अब मैं सबको स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बोला है कि वर्ग करने पे 3m+1, 3m+ 3m और 3m+1 के प्रूफ का होता है। ये क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं देखा था। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब मैं इसको भी स्क्वायर करूंगा, इसको भी स्क्वायर करूंगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर करूंगा तो बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग अलग टर्म है। ठीक, एक स्क्वायर करेंगे A² हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो A+B का होल स्क्वायर, यानी कि B तो हमारा 0 है, 0 का तो कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 3 9। इसको मैंने क्या माना था? Q, 9Q²। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा? A² = A+B का होल स्क्वायर, A² 9Q² प्लस 2AB, 2AB करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, एकम 6, 6Q प्लस B², एक का स्क्वायर एक ही होता है। इसको करेंगे तो क्या? A² = A+B का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 3 9² प्लस 2AB, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12Q। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4।
ठीक है, मैंने एक स्टेप काट दिया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसका। ठीक है, चलिए, इसने बोला है किसके फॉर्मेट में होगा ये, इसके फॉर्मेट में होगा, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैं थ्री इसमें है, थ्री देखिए, सबसे पहले इसको करते हैं, थ्री देखिए, थ्री को मैंने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा भाई, इसमें बचेगा थ्री क्यू स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बोला कि थ्री एम की फॉर्म में होना चाहिए, ये तो थ्री, थ्री क्यू स्क्वायर ही पता नहीं क्या क्या है। तो हाँ देखिए, थ्री जो है ना, ये तो है थ्री यहाँ पे दिख रहा, और जो ये वाली टर्म है इसको मैं एम मान सकता हूँ। ठीक है, एम क्या है, एम कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो थ्री एम के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, क्यू की जगह कल को वन रखूँ, टू रखूँ, थ्री कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई, मतलब कि सारे को क्या मान लिया, एम यानी कि वेरिएबल, ये बदलता रहेगा लेकिन थ्री के मल्टीपल ही होगा, इसका कहना ये है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से थ्री कॉमन हो जाएगा, इसके पास भी थ्री है, इसके पास भी थ्री है, कॉमन तो थ्री क्यू भी होता है, लेकिन हमको लाना है किसके फॉर्मेट में, थ्री सिर्फ बस। ठीक है, तो इसमें से थ्री मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू बचेगा, और प्लस का वन बचेगा, यहाँ पे थ्री हो गया, इस पूरे टर्म को मैं क्या मान लूंगा, एम। ठीक है, प्लस का, ठीक है, एम क्या है यहाँ पे, एम कोई भी वेरिएबल टर्म है, यानी कि वही बात है जो मैंने पीछे बताया था कि क्यू की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, वन टू थ्री फोर, यहाँ भी ये कुछ ना कुछ टर्म आएगा, यानी कि वेरिएबल वेरी करता रहता है, हमको सिर्फ चाहिए थ्री का मल्टीपल एम। थ्री मैंने कॉमन ले लिया, एम बच गया, प्लस वन भी चाहिए, वन हो गया, नहीं इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट वाले को देखते हैं, इसका ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैं देखो क्या करें, एक स्टेप इसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कभी भी रिमाइंडर थ्री से तो बड़ा हो नहीं सकता। यहाँ पे दिख रहा है कि फोर बच रहा है, तो फोर से हम लिख सकते हैं, फोर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस का थ्री प्लस वन, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि थ्री कॉमन ले रहे हैं तो फोर तो रिमाइंडर बच नहीं सकता, इसलिए फोर को मैंने ब्रेक कर दिया थ्री प्लस वन के रूप में। ठीक है, अब मैं यहाँ से थ्री को कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा यहाँ पे, थ्री क्यू स्क्वायर सिर्फ प्लस, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे नाइन क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे थ्री बच जाएगा, और यहाँ पर नाइन होगा ना ए स्क्वायर में। ठीक है, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए थ्री यहाँ से बाहर आ गया तो कितना बचेगा, फोर क्यू प्लस का थ्री बाहर आ गया तो वन बचेगा, प्लस का वन। अब देखिए यहाँ पे थ्री हो गया, अब इस पूरे टर्म को क्या मान सकते हैं, वह एम मान सकते हैं, प्लस का वन, यानी कि जो भी टर्म है, ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो उसको थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूव हो गया, एंस प्रूफ। ठीक, चलिए इसके आगे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन तो हो गया, अब चलते हैं हम पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर में क्या कहता है कि देखिए, इसमें भी हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसको हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देंगे, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से दिख रहा है क्लियर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, अब यहाँ पे पहले स्क्वायर वाला था, अभी घन वाला बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि किसी भी ए क्यू, अगर ए को मैं क्यू करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, ए क्यू इज इक्वल टू नाइन एम, नाइन एम प्लस वन, या फिर नाइन एम प्लस एट के रूप में हो सकता है। ठीक है, इसका ये कहना है। ठीक है, जहां पे देखिए, ए तो हमारा ये हो गया, सबसे बड़ा वाला टर्म हो गया, बी क्या होगा, नाइन होगा, बी हो जाएगा नाइन। ठीक है, जब बी नाइन है तो आर क्या क्या हो सकता है, अभी बताइए, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, बस एट तक होगा। ठीक है, ये तुम्हारा आर हो जाएगा, यानी कि आर जो होता है ना, वो डिवाइजर से छोटा होता है और जीरो से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके बनाना है, तो इसका मैं एक पैटर्न लिखूंगा, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, अब इसी पैटर्न पे इसको पुट करूंगा। देखिए क्या है, ए तो ए रहेगा, इज इक्वल टू, बी की जगह पर आपको नाइन ही रखना है। ठीक है, नाइन रख दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, क्या रख दो भाई, नाइन क्यू रख दो, आर बराबर जीरो रख दो। ठीक है, एक बार जीरो ले लिया। ठीक है,
ए इज इक्वल टू 9q प्लस q क्या है, q भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, जीरो नहीं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं r कितना ले लूँ, 1 ले लेता हूँ। फिर देखिए अब सारे को हमको प्रूव नहीं करना है, हमको 1 वाला टर्म और 8 वाला टर्म इसको देखते हैं सिर्फ, ठीक है। 0 ले लिया, ये बन जाएगा इससे ए, इससे बन जाएगा ए, इससे बन जाएगा, और भी टर्म लेंगे तो इसी में से तीनों में से किसी न किसी फॉर्म में आएगा, लेकिन सारे को हमको चेक नहीं करना है, हमको जो प्रूव करने के लिए बोला है ना उसी उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 9q प्लस 8, ये हो गया। इसने क्या बोला है कि अगर मैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक को क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ लेकिन बार बार पढ़ के मैं सुना रहा हूँ इसको। चलिए अब हम चलते हैं, आज तुम्हारा समझ में आ गया, अब मैं इसको क्यूब करते हैं, यानी कि इक्वल की लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। क्यूब चाहे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करते हैं, तो ए क्यू इज इक्वल टू 9q, इसमें जीरो को जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्यू यहाँ पे करेंगे ए क्यू इज इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यू, ठीक है। यहाँ पे करेंगे ए क्यू इज इक्वल टू 9q प्लस 8 का होल क्यू, ठीक है, ये करेंगे। चलिए अगर मैं यहाँ पे 2 भी रखता तो बन जाता मेरा काम, क्योंकि 2 का क्यू करने पर 8 आता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सबसे पहली बात है कि हम जो a प्लस बी का होल क्यू कर रहे हैं तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, आप लिख दो, यहाँ पे दिख जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, ये होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, इसको मैं सोल्व करता हूँ। ए क्यू करेंगे तो ए क्यू ही रहेगा बराबर, इसको क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 टाइम्स, मुझे लाना है 9m के फॉर्म में, तो एक बार 9 बाहर कर लेंगे और बाकी के 2 बार 9 उसको मल्टीप्लाई करके अंदर छोड़ देंगे, 81 क्यू के क्यू, ठीक है। अच्छा इसका क्या होता है, ए क्यू इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी सेम इसी तरीके से कर दूँ, या इसका 729 होता है, फिर बाद में इनको कॉमन लेने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, है ना। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, या 729 क्यू के क्यू हो जाएगा, ठीक है, एक क्यू हो गया प्लस 3a² बी, इसको मन में कर लेते हैं, 3a² बी, 3 मन में नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा आप लोग, 3a², इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81q² प्लस बी इंटू बी है, सॉरी 3a²बी कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस 3ab², 3 इंटू ए कितना है 9q, इंटू बी की क्यू करेंगे, 1 का क्यू करेंगे, सॉरी बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस अब क्या है बी क्यू, 1 का क्यू 1 हो जाता है, ठीक है। अब हमको किसके फॉर्मेट में लाना है, 9m प्लस 1 का, इसको ध्यान में रखना है तभी हो पाएगा, ठीक है। अच्छा अब देख रहे हैं कि 9 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है, तो क्यों ना हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही 9 में कॉमन लिया तो उसके पास क्या बच जाएगा, 81 क्यू के क्यू, क्योंकि यहाँ पे 3 बार होता, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो मैंने एक बार बाहर ले लिया तो 2 ही बार बचा, तो 9 इंटू 9 90 81 होता है, 81 क्यू तो बाहर लिया नहीं तो क्यू पूरा पूरा रह जाएगा, प्लस यहाँ से भी 9 बाहर आ गया, यानी कि 81 में से 9 बाहर आ गया तो 9 ही बचेगा ना, तो 9 3 जा 27, 27 ए सॉरी क्यू स्क्वायर, प्लस इसके पास 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 3 क्यू बाहर बच जाएगा, और प्लस का 1 बच गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9, इस पूरे टर्म को मैं m लिख सकता हूँ क्या, m प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था यहाँ 9, इस पूरे टर्म को m लिख सकता हूँ, ये हो गया m, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, बस हमको ये करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नीचे कर देता हूँ इसको, ठीक है, 2 हो गया प्रूफ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है इसमें, ए क्यू इज इक्वल टू
9 प्लस 8 इसका होल क्यू करना है। ठीक है, करते हैं भाई। तो एक क्यू ही रहेगा, तो इसको क्यू करते हैं तो क्या आएगा, 729 क्यू के क्यू प्लस ए क्यू हो गया, फिर 3a² बी, 3 × a² यानी 81 क्यू², 3a² बी कितना हमारा 8 है, कोई बात नहीं 8 लिख लिया, प्लस 3ab², 3 × a कितना है 9 क्यू है, और b कितना है 3ab², इसको स्क्वायर करके लिखना है 64। ठीक है, प्लस बी क्यू कितना 8 की जब हम क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 64 थी 512 आ गया भाई, लो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि, हाँ चलिए अब मैं कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमको चाहिए 9m+8 के फॉर्म में होना चाहिए, 9m+8 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। यहाँ से मैं 9 लिया कॉमन तो क्या बचेगा भाई, यहाँ भी बचेगा 81 क्यू प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन लिया तो 9 तो इसमें छिपा हुआ था, तो 9 बाहर आ गया, 9 72 72, तो ये कितना होता है 21 210, 72 है ना, 72 × 3 21 210 और 3 3 9, 219 219 क्यू। ठीक है, देखते हैं साइड में भी कर लेते हैं भाई। हाँ, यहाँ से 9 बच गया, 9 × 72 72 × 3, 72 × 3, 3 दूनी 6 7 21 216, गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, 216 क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से 9 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा हमारा 64 × 3, 3 × 12 के 2 हासिल, 1 3 × 18 19, और क्यू है तो क्यू ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस 512, अच्छा 512 तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे तो 8 होना चाहिए, ये 8 का क्या है क्यूब है 512। इसमें बताइए 9 है क्या, 9 से कटेगा ये 9, 9 × 5 = 45, 6 62, नहीं कटेगा। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे को ऐसे कर सकते हैं, 512 है 9 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमको 9 इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो 9 9 × 5 = 45, घट के आएगा कितना 6, ऊपर से आएगा 2, 9 7 63 होता है, 7 बने 6 बढ़ाएंगे, 9 6 54, 54 कर लीजिए, कितना बच गया हमारे पास 8 बच गया कि नहीं बच गया, 8 4 12 8 बच गया। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 9, और इस पूरे टर्म को क्या लिख लूंगा भाई, एम लिख लूंगा, बार बार इतना लंबा क्यों लिखूं, एम लिख लिया, दिख रहा है यहाँ पे 9m हो गया इस पूरे टर्म को, प्लस का 500 जो 12 है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 56, जो मैंने डिवाइड किया यहाँ पे 9 × 56 प्लस का 8, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बताइए। ठीक है, अच्छा अब इस दोनों टर्म में 9 है तो 9 में कॉमन ले लूँगा, तो 9 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा m प्लस 56, और ये प्लस का 8 है तो 8 ही रन देते हैं, 9 लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या है, इस पूरे टर्म को फिर से मैं m मान लूँगा, m या n कुछ भी, मतलब कि m का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9m प्लस का 8। ठीक है, यही अलाना था क्या, देखिए ये हो गया हैंड्स प्रूफ। ठीक है, मैं देखिए ये वीडियो को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। चलिए अब इसमें कितने क्वेश्चन और आ गए हैं, एक बार देख लेता हूँ बुक। 5th नंबर क्वेश्चन हो गया है, हाँ बस इतना ही तक था, 5 क्वेश्चन ही थे इसमें, हो गया। ठीक है, अब हम 1.2 कल करवाएंगे और इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो आपको पूरा कंटिन्यू लगातार चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक करवाने वाला हूँ, बस कृपया इस वीडियो में बने रहें। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।